मनुष्य अर्थ की प्राप्ति की चिंता करते हैं। आज कितना धन मिलेगा, कल कितना मिलेगा, परसों कितना मिलेगा, 1 महीने में कितना इकट्ठा हो जाएगा, 6 महीने में कितना हो जाएगा, वर्ष भर में वो कितना हो जाएगा, ये चिंतन करते रहते हैं। सभी करते हैं ना। हमारा पैकेज आज कितना चल रहा है, कितनी सेविंग हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, कितना हम जो है आगे और आने वाले टाइम में उसमें प्लस करते चले जाएंगे, और 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, 5 साल के बाद में हम कितने करोड़ के आसामी हो जाएंगे। ये सारी प्लानिंग करता रहता है। आचार्य कहते हैं अंजलि गयम व तोयम, जैसे अंजलि से निकला हुआ जल होता है वह जल निकलता चला जाता है, ऐसे ही गलंत तमाउम, गलंत माने गलती हुई आयु को न पिच्छन्ति, यह जीव उसको नहीं देखता है। किसको देखता है? धन को तो देखता है। 4 साल बाद इतना हो जाएगा, 5 साल बाद इतना हो जाएगा, 20 साल बाद इतना हो जाएगा, हम इतने बड़े हो जाएंगे, हमारे पास इतना इकट्ठा हो जाएगा। धन के लिए देखता है, चिंतन करता है। ये नहीं सोचता कि हमारी आयु आज कम हो रही है, आज की आयु निकल गई, कल फिर निकल जाएगी, परसों फिर निकल जाएगी, 1 वर्ष निकल गया, 5 वर्ष निकल गए, किसी किसी के तो 80 वर्ष भी निकल गए। आयु जो गल रही है उस आयु के बारे में विचार नहीं करता। विचार किसके बारे में करता है? धन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, इसके बारे में विचार करता है। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनिनाम इष्टम जीवितात सुतराम धनम, ये भी कहा गया। आयु की वृद्धि होती है तो दिखाई देता है, लेकिन जिसमें आयु का क्षय हो रहा है वो आयु का क्षय उसे दिखाई नहीं देता। धन की वृद्धि हो रही है ये दिखाई देता है, लेकिन उस धन के साथ साथ हमारा जीवन गल रहा है ये दिखाई नहीं देता। बाहर की चीज दिख जाना ये मोह का परिणाम है, राग का परिणाम है, और भीतर की चीज दिख जाना ये विरागता का परिणाम है, निर्मोह भाव का परिणाम है। अगर आपको धन दिखाई देता है कि धन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, तो ये किसका परिणाम समझना? मोह का परिणाम। और अगर आपकी दृष्टि में ये आ जाए कि देखो आयु गल रही है, आयु कम हो रही है, आयु अब हमारी कितनी निकल गई, इतनी बची है, तो ये किसका परिणाम है? ये निर्मोह भाव का परिणाम है, विरागता का परिणाम है। हम कर तो दोनों ही काम सकते हैं ना, लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी इस तरह का विचार नहीं करते कि हमारी आयु गल रही है। आयु की हम वृद्धि कहते हैं, आयु बढ़ रही है। हम 10 साल के थे महाराज, 15 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। क्या कर रहे हैं हम? क्या बोलते हैं? हम आयु बढ़ रही है, आयु को बढ़ा के बताते हैं। और यहां उल्टा गणित चल रहा है। समझना इस गणित को। लौकिक गणित और अलौकिक गणित में क्या अंतर होता है? भौतिक जगत के विज्ञान में और अंतर जगत के विज्ञान में क्या अंतर होता है? भौतिक जगत के विज्ञान में हम हमेशा चीजों को मोह के साथ बोलते हैं, राग के साथ बोलते हैं, और अंतर जगत का विज्ञान आ जाता है तो हम विरागता के साथ बोलते हैं। भौतिक जगत के विज्ञान में व्यक्ति जब रहता है तो कहेगा कि मेरी आयु बढ़ रही है, मेरी आयु बढ़ रही है, और हर व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरी आयु बढ़ते बढ़ते मैं 50 साल का हो गया, 60 का हो गया, 80 का हो गया, तो उसे बढ़ती हुई आयु दिखाई देती है। उसी के साथ में अगर अंतर जगत का वो विज्ञान रखे तो वो क्या सोच सकता है कि मेरी आयु गल रही है, गल रही है, गल रही है। एटीट्यूड तो हमें दोनों प्रकार के रखने चाहिए। अनेकांत दर्शन में दोनों तरह के एटीट्यूड बताए गए हैं, लेकिन जब हमारा एक ही तरह का एटीट्यूड बन जाता है तो वो हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर देता है, और जब भ्रामकता की स्थिति आ जाती है तो फिर हम उस भ्रम में ही जीना पसंद करते हैं, हम उससे हटना पसंद नहीं करते। इसलिए जब हमारे सामने कोई भी प्रकरण आता है, आपकी कौन सी आयु है, आपका कौन सा बर्थडे है, तो आप बड़े गर्व से कहते हो मेरा 89वां बर्थडे है। समझ आ रहा है? आप ये तो कह देते हो कि 89 नंबर का बर्थडे है, लेकिन आपके मन में यह विचार नहीं आता कि 89 ईयर्स हैज पास्ट, वो हमारे जीवन से निकल गए। इस विषय में अगर विचार आए तो यह विचार कहलाएगा अध्यात्म का विचार। भौतिकता के विचार में और अध्यात्म के विचार में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, चीजें जिस तरीके से बह रही हैं वो तो बह रही हैं, जो घटित हो रहा है वो तो होगा, और आपके विचार से कोई चीज रुक नहीं सकती है, लेकिन आपको सोचने का तरीका क्या है, बस ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप उसको किस रूप में देख रहे हैं। अगर आपके सोचने का तरीका आध्यात्मिक होगा तो आप विचार करोगे कि हमारे इतने वर्ष गुजर गए, और अगर आपके सोचने का तरीका भौतिक होगा तो आप कहोगे कि हम इतने वर्ष के हो गए। आप कहोगे हम 89 ईयर्स के हो गए, 90 वर्ष के हो गए, 99 के हो गए, ये हम हो गए। और जब आध्यात्मिक दृष्टि से कहोगे तो कहोगे कि इतने वर्ष खो गए। जो है वो तो है ही है, लेकिन अगर आपके भीतर का अध्यात्म आपको प्रेरित कर रहा होगा तो आपके भीतर का विचार भी
भीतर से निकलेगा और वो भीतर की बात ही आपके अंदर कहेगा। और अगर आप भीतर से अपने अंदर विचार करते हुए सोचेंगे तो आपके मन में लगेगा कि वास्तव में हम 99 वर्ष के हो गए या 99 वर्ष के खो गए। हमने 90 वर्ष निकाली हैं या 90 वर्ष हमारे निकल गए हैं। जब हम ये सोचते हैं कि इतना वर्ष निकल गया है तो क्या फायदा मिलेगा, और जब हम ये सोच लेते हैं कि हम इतने वर्ष के हो गए तो क्या फायदा मिलेगा, इसमें भी अंतर होगा। जब हम ये सोच लेते हैं कि हम 90 वर्ष के हो गए तो हमें होने का एक उत्साह उत्पन्न होता है। हम इतने हो गए, उनकी अपेक्षा से हम बहुत बड़े हो गए, और ये होने का हमारे अंदर एक अहम आता है, तो हमारे अंदर एक अच्छा उत्साह उत्पन्न करता है कि अभी हमें आगे और भी होना है। और जब हम अध्यात्म की दृष्टि से विचार करते हैं कि इतने वर्ष हमारे खो गए, तो हम फिर विचार कर पाएंगे कि जो वर्ष बचे हैं उनका हमें क्या करना है। जो बची हुई आयु है उसकी सार्थकता का विचार आपके अंदर तभी आएगा जब आप ये सोचेंगे कि इतने वर्ष हमारे खो गए। आयु गल रही है, क्षण क्षण गल रही है, आज कल परसों करते करते वर्षों निकल जाते हैं, और ये आयु गलते गलते जैसे एक अंजलि पानी हमारी हाथों में हो और वो अंजलि पानी धीरे धीरे एक एक बूंद करते करते टप टप करते करते धीरे धीरे पूरा खाली हो जाता है। कैसे टिकेगा अंजलि में पानी? इस अंजलि की उपमा क्यों दी? क्योंकि अंजलि आप कितनी टाइट करके रख लो, वो अंजलि का पानी एक एक बूंद रिसी जाएगा, वो धीरे धीरे करके वो निकलेगा। और इसी तरह से आयु का हर एक निषेक धीरे धीरे करके हर क्षण निकलता चला जा रहा, हर क्षण आयु गल रही है। ऐसा नहीं कि एक दिन बाद आयु पूरी एक दिन की कम होगी, एक महीने बाद एक महीने की आयु कम होगी, हर क्षण वो प्रक्रिया चल रही है। जब इस क्षण वाली प्रक्रिया पर हम ध्यान देते हैं तो उस समय पर हमारे अंदर ये विचार आने की संभावना रहती है, हमारे भीतर अध्यात्म जागृत होने की संभावना रहती है कि हम अपने आप को ये समझने की कोशिश करें कि इस मनुष्य जीवन में हमने क्या सार्थक किया है। तो वो हमें सार्थक काम की प्रेरणा देगा, जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें प्रेरित करेगा ये विचार। इसलिए आचार्य कहते हैं आपको गलती हुई आयु को देखना है। अगर आप ये आयु को गलता हुआ नहीं देख रहे हैं तो फिर आपको केवल धन की तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, और इतनी बढ़ जाती है धन की तृष्णा, इतनी बढ़ जाती है कि आचार्य कह जाते हैं, इतने पुराने 5वीं शताब्दी के आचार्य पूज्यपाद जैसे महाराज लिख जाते हैं कि इस आदमी के अंदर धन की तृष्णा जीवतात सुतरम, माने जीवन से भी ज्यादा धन की इच्छा करने लग जाता है। वांछताम धनिनाम इष्टम जीवतात सुतरम धनम, यानी धन से भी ज्यादा जीवन की इच्छा हो जाना, या जीवन में केवल धन की इच्छा बढ़ते चले जाना, और इतनी इच्छा बढ़ जाना कि बस धन ही धन दिखाई दे, जीवन की भी इच्छा ना रहे, एक इस ऐसी स्थिति भी बन जाती है। माने आदमी को क्या लगता है कि बस धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मर रहा है इसकी चिंता भी नहीं रहती। वो तो मैं जी जाऊंगा, वो तो मैं गोलियां खा लूंगा, मैं दवाई ले लूंगा, मैं उस फलाने डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। तो ये बता आज प्रॉफिट कितनी हुई, आज ग्राहक कितने आए। आदमी बिस्तर पे भी पड़ा हो तो भी उसे अपने जीवन की चिंता नहीं रहती, उससे भी ज्यादा चिंता उसे किसकी हो जाती है? धन की हो जाती है। और जब धन की चिंता हो जाती है तो फिर उसे अपनी गलती हुई आयु भी, गलती माने जो आयु गल गई है वो गलती हुई आयु भी उसे दिखाई नहीं देती है। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या? गलती हुई आयु को न देख पाना जीवन की सबसे बड़ी गलती है। उसको क्या देखना महाराज, वो तो गल ही रही है, गल रही है तब भी उसको देखो। देखने का मतलब है कि आपका विचार उस ओर जा रहा है। जैसे बर्फ रखी हुई है तो वो उसका पानी बन रहा है, बनेगा, लेकिन आप उसका पानी बनता हुआ देखो कि कितना बर्फ पानी में कन्वर्ट हो चुका है, कितनी बर्फ थी और कितनी पानी निकल गया, अब वो बर्फ कितनी सी बची है। जैसे बर्फ धीरे धीरे घुलती जाती है और बच्चा क्या देखता है, इतनी घुल गई, ये पानी इतना निकल गया, इतना हमने इसको खा लिया, इतना खा लिया, कितनी बची है ये नहीं देखता। बस यही अध्यात्म की दृष्टि होती है, कितना हमारे लिए आयु बची है उसको जान लेना। और ये आयु का गणित अगर आपको आने लगेगा तो शायद एक विचार आपके अंदर आने लग जाए कि इस बढ़ी हुई आयु की आपके अंदर जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जो आयु बची है अब हम उसमें कुछ अच्छा काम करेंगे। आजकल ये चलन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग अपने 90 वर्ष पूरे होते हैं, 80 वर्ष पूरे होते हैं, कोई 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं, सिल्वर जुबली बनाते हैं। समझ आ रहा है? माने जैसे कि क्या कर लिया है, 75 वर्ष की आयु निकल गई तो क्या बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लिए,
तो क्या करेंगे, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कहीं स्थान पर जाकर के कोई एक पार्टी अरेंज करेंगे, अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे और सबके साथ में बैठ करके मैं 80 साल का हो गया, मैं 90 साल का हो गया, पिताजी की बर्थडे मनाई जा रही, 90वां 100वां, क्यों, कौन से वहां श्रेणी के पिताजी है, बड़े पापा। तो इस तरह से जब ये आयोजन वृद्ध अवस्था में कोई कर रहा होता है तो ये आपको सोचने की बात है कि ये आयोजन करना आप लोगों के लिए अच्छा लगता है? बताओ बताओ, आयोजन करना अच्छा लगता है? हो सकता है कि बच्चों को लगता हो हमारे पिताजी की उम्र इतनी हो गई है तो हम अपने पिताजी को भी और खुशियां दें, कोई उनके लिए और उत्साह बढ़ाएं, इसलिए हम उनके लिए इस तरह का कोई आयोजन करें। ये विचार तो अच्छा है, लेकिन इस तरह से बर्थडे का अपने अंदर उत्साह मनाना और इस तरह से उत्सव करना, ये कहीं पर भी कदाचित अध्यात्म दृष्टि से उचित नहीं लगता है। हो सकता है आपको भौतिक दृष्टि से उचित लगता हो तो आपको अच्छा लगता है इसलिए आप करते होंगे, अध्यात्म दृष्टि से ये बात बिल्कुल भी उचित नहीं लगती। अध्यात्म दृष्टि से तो वो बात उचित लगती है जब से आपने अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति का सोपान तैयार करने के लिए आपने कोई प्रगति की हो, आपने अपने जीवन में कहीं से कोई आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कुछ अपने जीवन को अलग तरीके से कहीं पर चलाया हो, मोड़ा हो, भौतिक जीवन से हटकर के आप आध्यात्मिकता की ओर आए हो, असंयम से संयम की ओर आए हो, आपके अंदर कहीं राग मोह की कमी होने के बाद में विचार उपजा हो कि बस अब आज के बाद में हम अपना जीवन अपने लिए जिएंगे, हम अपने परिवार के मोह आदि राग आदि के चक्कर में न पड़ करके हम केवल अपने आत्मा की सार्थकता के लिए अपना जीवन जिएंगे। जहां से ये चीज शुरू होती है वहां से कुछ नया जीवन शुरू होता है और ये जीवन उतना ही माना जाता है जितना आपने इतना जीवन जी लिया है। ये चीजें अगर हमारे दिमाग में रहती हैं तभी हमें जीवन की सार्थकता समझ में आ पाती है।